हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वर्टिकल मोशन। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, वर्टिकल मोशन की ओर। तो वर्टिकल मोशन देखिए होता क्या है। इसको फ्री फॉलिंग भी बोली जाती है, या तो मोशन अंडर द ग्रेविटी बोला जाता है। मोशन अंडर द ग्रेविटी ये होता क्या है, सबसे पहले समझे कि सपोज दैट हमने एक बॉल लिया या तो बॉडी लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, और उसको हमने यहां कुछ हाइट पे रोक के रखा। अब इसको यदि हम रिलीज कर दे, इसको छोड़ दे, तो ये क्या होगा, बॉडी नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि ये जो है से देखा जाता है कि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसको यहां पर बोला जाता है कि अर्थ की जो अट्रैक्शन है और उसी के अकॉर्डिंग जो इसका मोशन होगा, वही क्या होगा, अंडर द ग्रेविटी होगा, यानी मोशन अंडर द ग्रेविटी होगा। तो मोशन अंडर द ग्रेविटी का मतलब होता है कि कोई चीज को रिलीज किए, छोड़े तो नीचे चला गया, या नहीं तो किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंके, अपवर्ड थ्रो किए, भेजे, लेकिन वो कुछ देर के बाद रुकेगा और फिर वापस चला आएगा, तो भी क्या है, मोशन अंडर द ग्रेविटी है। तो जाना और आना, तो यदि ये लिनियरली हो रहा है तो इसको वन डायमेंशनल बोला जाएगा। मोशन अंडर द ग्रेविटी तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एक लाइन में हो रहा है, इसलिए इसको मोशन अंडर द ग्रेविटी बोलते हैं। लेकिन वन डायमेंशनल मोशन या फिर लिनियर मोशन के नाम से जाना जाता है। तो आज जो हम लोग वर्टिकल मोशन पढ़ने वाले हैं, मोशन अंडर द ग्रेविटी पढ़ने वाले हैं, वो वन डायमेंशनल पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पे बात करूंगा कि मोशन अंडर द ग्रेविटी होती है, तो ये जो मोशन होने वाला है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ होने वाला है। लेकिन यहां पर एयर रेसिस्टेंस को निगलेक्ट माना जाएगा, एयर रेसिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं माना जाएगा। यदि ऐसा होता है, एयर रेसिस्टेंस का इफेक्ट होगा, तो फिर बातें बदल जाएगी। लेकिन अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो दोनों क्या है, यहां पर जो बात आएगी मोशन से रिलेटेड, वो आएगा यहां पर निग्लेजिबल, यानी निगलेक्ट एयर रेसिस्टेंस की। तो सबसे पहले बता दूं कि किसी भी बॉडी को यदि ड्रॉप करते हैं तो नीचे आएगा तो एक्सेलरेट करेगा, और जब ऊपर जाएगा तो वो रिटार्ड करेगा। और उसकी जो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की वैल्यू होगी, उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अप्रॉक्स इसी को बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर यही जी की वैल्यू यदि एफपीएस सिस्टम में लें तो ये होता है 32 फुट यहां पे पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये जी का वैल्यू हो गया। अब देखिए इसकी दो बातें हैं, एक होता है वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन और एक होता है वर्टिकल अपवर्ड मोशन। तो यहां पर हम कंडीशन फर्स्ट लेने वाले हैं। कौन सा लेने वाले हैं? कंडीशन फर्स्ट। और ये जो होने वाला है वो डाउन की बात होने वाली है, यानी डाउनवर्ड मोशन की बात करने जा रहा हूं। अब देखिए ये रहा ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड। यहां से कुछ सर्टेन हाइट पे हमने कंसीडर किया एक बॉल को, और इस बॉल की हमने हाइट कंसीडर किया h। अब इस बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो जैसे ड्रॉप करोगे तो इसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, ये 0 लिया जाएगा। या फिर कहूं कि इसको यदि यहां से थ्रो करेंगे डाउनवर्ड, तो कुछ वेलोसिटी होगी। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि किस सिचुएशन में बात करनी है, सिंपली ड्रॉप करनी है या फिर डाउनवर्ड हमें थ्रो करनी है। थ्रो करनी है तो कुछ वेलोसिटी होगी, ड्रॉप करनी है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अब यहां पे यू हमने मान रखा है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, जब ये डाउनवर्ड आएगा तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो a इज इक्वल टू
प्लस जी होगा। क्यों ऐसा होगा भाई? क्योंकि जब ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा है और मोशन के डायरेक्शन में अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए तो होगा यहां पर पॉजिटिव। अब इस तरीके से आएगा आएगा तो ग्राउंड से टकराएगा, तो टकराने से जस्ट पहले, बिफोर, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गई? भी हो गई। ओके, ये हो गया कंडीशन 1। अब यहां पर हम कंडीशन 2 की बात करता हूं। कंडीशन 2 है, इसको बोला जाता है अप। इसको क्या बोलने वाले हैं? तो अप बोलने वाले हैं, अपवर्ड की मोशन दिखलाने वाले हैं। तो ये रहा यहां पर ग्राउंड, और यहां से इस बॉडी को हमने थ्रो किया यू से। अब ये बॉडी यहां से जाएगा जाएगा और कंसीडर किया हमने एच हाइट, ठीक है। तो जैसे ये ब्लॉक अपवर्ड जाना शुरू किया तो यहां पे एक्सेलरेशन होगी, बट निगेटिव होगी, वो माइनस जी, रिटार्डेशन होगा। क्योंकि जा रहा है अपवर्ड, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है डाउनवर्ड, तो रिटार्डेशन होगा क्योंकि अगेंस्ट वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब चलता जाएगा, ये यहां पे आ गया, ये फाइनल वेलोसिटी यहां पे क्या हो गया? भी हो गया। अब यहां पर सोचें कि यदि ये टॉप पॉइंट है, यदि ये मैक्सिमम हाइट है, तब तो यहां फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, यानी v का वैल्यू 0 मान लेंगे। और यदि ये क्या है? मैक्सिमम हाइट नहीं है, दैट मींस टॉप पॉइंट नहीं है, तो ये फाइनल वेलोसिटी 0 यहां पे नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगी वेलोसिटी की। वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, सिचुएशन पे। तो यहां पे अभी हमने फाइनल वेलोसिटी भी मान लिया, और मैंने क्या बोला कि यदि ये मैक्सिमम हाइट होगी तो इसको भी 0 मान लेंगे। चलिए, ये तो हो गया यहां पर सिचुएशन। अब यहां पर क्या लिखूंगा? एक्सेलरेशन आपने देखा प्लस माइनस जी, और जी का वैल्यू क्या है? या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या नहीं तो एफपीएस सिस्टम में लेंगे तो 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसके इक्वेशन से रिलेटेड, जो इक्वेशन ऑफ मोशन आने वाला है। क्योंकि देखिए, मैंने पहले बताया कि अंडर द एक्सेलरेशन है, अंडर द रिटार्डेशन मोशन है, और लिनियर मोशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब अप्लाई करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन का इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जो यहां पर माना जाएगा किसके लिए? वर्टिकल मोशन के लिए माना जाएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन आते हैं लेकर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ओके, v इज इक्वल टू यू रहने दो, ए का वैल्यू प्लस दूंगा, माइनस दूंगा जी, और ये टी होगा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी का हो गया, वर्टिकल मोशन का हो गया। प्लस किस टाइम में लेंगे? यहां पे डाउनवर्ड मोशन के लिए। माइनस कब लेंगे? तो यहां पर लिखूंगा, है ना, अपवर्ड मोशन के लिए। अच्छा, अब आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर होगा, ए का वैल्यू प्लस माइनस दीजिए, और ये दीजिए 2gh। ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन वर्टिकल मोशन ऐसा। अब देखिए यहां पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा ऐसा। तो यहां से क्या आएगा? h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस, ए का वैल्यू प्लस माइनस, और क्या दे दूंगा? तो यहां पे जी टी स्क्वायर दे दूंगा। लेकिन याद रहे, प्लस उस टाइम जब डाउनवर्ड मोशन होगा, माइनस उस टाइम जिस समय अपवर्ड मोशन होगा। ओके, तो ये हो गया। एक होता है एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। तो यहां पे एन इज इक्वल टू यू, ए का वैल्यू प्लस माइनस दे दो जी बाई टू,
इंटू 2n माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। किसके लिए? तो मोशन अंडर द ग्रेविटी, या तो फिर बोल सकते हो वर्टिकल मोशन के लिए। ठीक है, ये लिनियर मोशन से रिलेटेड था, इसलिए लिनियर मोशन में हमने जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ इक्वेशन पढ़ा उसी को लाके यहां पर सेट किया। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। अब देखो एग्जांपल, इस बॉडी को यहां से ड्रॉप किया, दैट मींस ये ऐसे आएगा, ये हो गया ग्राउंड। ओके, तो सबसे पहले इस तरह से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। इंस्टेंट टाइम में बात किए तो इसकी वेलोसिटी क्या है? v। ये कितना अभी हाइट कवर किया है? तो हाइट कवर किया है h। ठीक है, अब दो बातें हैं, एक फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यहां पे, या तो इंस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, या तो उस हाइट की बात कर रहे हैं। इसका रिलेशन शो करनी है मुझे टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखिए, तो यहां पे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, डाउनवर्ड में है तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। डाउनवर्ड के लिए u क्या है? 0 है, सो v इज इक्वल टू ए आएगा जी टी। इसको लिखूंगा दैट इज वेलोसिटी वेरिज टाइम। यानी वेलोसिटी जो होगी इंस्टेंटेनियस वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के लिए, वो क्या होगा? टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कभी कभी बोलेगा 1 सेकेंड में वेलोसिटी, 2 सेकेंड में वेलोसिटी, 3 सेकेंड में वेलोसिटी, ऐसे बोलेगा, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे। तो क्या होगा जब रेशियो की बात करेंगे तो v1 रेशियो, v2 रेशियो, v3 रेशियो इज इक्वल टू 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो में ये डायरेक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अच्छा, यही यदि यहां पे हाइट की बात करता, जैसे फर्स्ट 1 सेकेंड, फिर फर्स्ट 2 सेकेंड, फिर फर्स्ट 3 सेकेंड, ऐसा कहता, हाइट कवर जो कर रहा उसका रेशियो बताइए, तो इसमें तो डायरेक्ट लगा देंगे 1 रेशियो 2 रेशियो 3, ऐसे कर देंगे। ठीक है, बट यहां पे यदि हाइट की बात करेंगे बाबू, तो यहां पर दिक्कत आएगी। क्या आएगी? सो देखिए, सबसे पहले इसको केयर करना है। क्या करना है? h इज इक्वल टू ut प्लस डाउनवर्ड मोशन है तो मुझे हाफ जी टी स्क्वायर लगानी चाहिए। ओके, तो यहां से h इज इक्वल टू यू जीरो, यानी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म यू जीरो तो खत्म, जीरो खत्म, तो क्या आएगा? हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। ओके, यानी h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। दैट मीन्स यहां पर लिख सकता हूं दैट इज हाइट वेरिज टाइम का स्क्वायर। हाइट क्या होगा? टाइम का स्क्वायर होगा, यानी पहली बार 1 का स्क्वायर होगा, दूसरी बार जब 2 सेकंड में लेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, फिर 3 का स्क्वायर होगा, ऐसा होगा। यानी ऐसे h1 रेशियो h2, ये फर्स्ट सेकंड का कवर डिस्टेंस, ये है 2 सेकंड, 2 सेकंड का, है ना, फिर 3 सेकंड का कवर्ड हाइट, तो क्या हो जाएगा? 1 का रेशियो, फिर 2 का रेशियो, फिर 3 का रेशियो, दैट मीन्स 1 रेशियो 4 रेशियो 9, ऐसे। फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, आगे जाएंगे तो 4 सेकंड में लेंगे तो ऐसा होगा। देखिए, तो डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो हाइट जब कवर होती है तो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होगी वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे टाइम, यहां पे स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर लेंगे, बस ये देखना। रेशियो बताना है तो ये रेशियो चले। ठीक है, अच्छा, अब देखो आगे, नेक्स्ट अब आता है ग्राफ। यहां पे ग्राफ पढ़नी है, किसके लिए? तो सबसे पहले बता दूं, वर्टिकल मोशन के लिए। तो वर्टिकल मोशन के लिए देखिए होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले एक बॉडी लेंगे, इस बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करेंगे, और यहां पे मैंने बता रखा कि एयर रेसिस्टेंस नेगलेक्ट रखना। ओके, चलो
तो यहां पे सबसे पहले देखिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड हुआ। इस ग्राउंड से हमने एक बॉल को लिया और इस बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया, ये जाएगा 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 और ये देखो ऐसे यहां पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो बात यहां पे ये होती है कि जितना वेलोसिटी से इसको अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, जब रिटर्निंग आएगा और एयर रेसिस्टेंस निगलेक्ट रहेगा तो उतना ही वेलोसिटी गेन कर लेगा। जैसे यहां पे बॉल गया तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, फिर यहां पे गया तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर जब आया इसी लेवल में, देखो इसी लेवल में आया तो उतना ही वेलोसिटी गेन कर लिया। ठीक है, फिर यहां पे तो इस तरीके से ये गया और आया, तो इसकी जो हाइट कवर हुई इस तरह से ऐसे एच। तो जिस समय अपवर्ड मोशन हो रहा है तो टाइम टेकन टाइम ऑफ एसेंट, और फिर जब डाउनवर्ड आया तो टाइम टेकन टाइम ऑफ डिसेंट। और यदि एयर रेसिस्टेंस निगलेक्ट होता है, एयर रेसिस्टेंस निगलेक्ट होता है तो जिस तरीके से ये रिटार्ड होगा उसी तरह से आने के टाइम एक्सेलरेट होगा। तो इधर रिटार्डेशन, इधर एक्सेलरेशन, इधर का रिटार्डेशन का अमाउंट इधर के एक्सेलरेशन के अमाउंट के इक्वल होता है। इसलिए यहां पे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होगा, लेकिन कब? जब जो है से एयर रेसिस्टेंस निगलेक्ट होगा तो। एक दूसरी बात यह है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को कंबाइंड कर दो, ऐड कर दो, तो वो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको क्या बोलेंगे? तो टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब उतना देर के लिए एयर में जो बॉडी है वो मोशन किया। ठीक है, तो यहां पर उतना देर के लिए ये मोशन करता है, तो यहां पर टोटल ऐड करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, यानी दोनों को ऐड करने पर। तो सबसे पहले हम बतलाने वाले हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से चलते हैं, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाएंगे या स्पीड टाइम ग्राफ लाएंगे या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जैसे करना है। एक्सेलरेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो मर्जी। चलिए देखिए, तो यहां पे हमने सबसे पहले इस पे हमने लिया एक्सीलरेशन और इस पे हमने लिया यहां पे टाइम, ये जो है से 0 टाइम है। ठीक, यहां से यहां तक का ड्यूरेशन होगा टाइम ऑफ एसेंट, और फिर यहां से यहां तक का जो ड्यूरेशन होगा ये होगा टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, तो यदि मैं ग्राफ खींच दूं तो सबसे पहले टाइम ऑफ एसेंट क्या है? अपवर्ड मोशन है, रिटार्डेशन यानी -g, कहां तक होगा? यहां तक होगा। इसके बाद आगे प्लस, ठीक है, यहां पर क्या होगा? प्लस जी होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। अब आता है यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको हमने बोला एटी ग्राफ। अगर बतलाने वाले हैं वीटी ग्राफ। देखिए, तो यहां से इस पर हमने वीटी ग्राफ में ये लिया वेलोसिटी और इस पर हमने टाइम लिया। तो सबसे पहले देखिए, वेलोसिटी अपवर्ड दिया हमने, अपवर्ड दिया तो पॉजिटिव में दिया, और जैसे जैसे ये अपवर्ड जाता गया, चलता गया चलता गया, यहां जाके टाइम ऑफ एसेंट जब समाप्त हुआ तो ये 0 बना लिया, यानी टाइम ऑफ एसेंट में। ठीक, अब यहां से क्या होगा? फिर रिटर्न आना शुरू किया, तो जाने के समय अपवर्ड वेलोसिटी, आने के समय डाउनवर्ड नेगेटिव में चला जाएगा, यानी इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव।
तो ग्राफ ऐसे जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहां तक आया तो ये जो होगा टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट और फिर आने का टाइम ऑफ डिसेंट, तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, अब देखो आता है यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वीटी ग्राफ में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ और ये है वीटी ग्राफ में स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ की खास बात है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्योंकि स्पीड को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो स्टार्टिंग में थ्रो किया तो स्पीड डिक्रीज किया और जीरो हो गया लास्ट में। टाइम ऑफ एसेंट समाप्त, स्पीड जीरो। और फिर क्या होने लगा, स्पीड जब डाउनवर्ड आने लगा तो स्पीड इंक्रीज करने लगा, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया ऐसा, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, यहां पर ये चीजें देखने को मिलता है। अब आता है यहां पे, आगे बढ़ता हूं, स्पीड टाइम ग्राफ के बाद पोजीशन टाइम ग्राफ। देखिए, तो इस पे पी ले लो पोजीशन और इस पे हमने टाइम ले लिया और ये देखो। तो सबसे पहले बात ये है स्टार्टिंग की, तो थोड़ा सोचिए इसमें कि जब ये टाइम ऑफ एसेंट में है, ठीक, तो सिंपल मैटर है कि रिटार्डेशन हो रहा है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, रिटार्डेशन के टाइम, तो स्लोप ये डिक्रीज कर रहा है, यहां तक टाइम ऑफ एसेंट हो गया। ठीक है, अब यहां पे टाइम ऑफ डिसेंट लेंगे, तो जब ये आएगा रिटर्निंग तो एक्सेलरेशन होगा, तो यहां पर क्या होगा, स्लोप इंक्रीज करेगा, लेकिन यहां पे क्या देख रहे हैं, पोजीशन डिक्रीज कर करके जीरो बना देगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ डिसेंट सपोज दैट यहां तक लेता हूं, तो ये टाइम ऑफ डिसेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज होके जीरो बना लिया। ठीक, तो ये हो गया, इसको बोला जाएगा यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, बट यही डिस्टेंस की यदि बात होती तो यहां तक एच तक तो गया था, बट डिस्टेंस क्या होगा, देखिए जाने के समय एच, आने के समय एच, क्योंकि डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो टाइम ऑफ डिसेंट में जरा सोचे, तो ये हो जाएगा कहां तक, 2h तक, यानी आने के समय एच और कवर करेगा, जाने के समय रिटार्डेशन, आने के समय एक्सेलरेशन, तो इसका स्लोप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां पे स्लोप इंक्रीज करेगा इस तरह से, स्लोप इंक्रीज कर रहा है भी, लेकिन पोजीशन जीरो पर आएगा इधर डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा तो ये स्लोप इंक्रीज करता चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ यहां से ऐसे ऐसे और ऐसे लेंगे, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, और ये जो ग्राफ ऐसे लेंगे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। तो ये हो जाएगा यहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। ओके, ये हो गया यहां पे ग्राफ से रिलेटेड। ओके, अब यहां पे देखिए कुछ बातें आती है कि देखिए
हमने क्या बोला यहां पे कि यदि एयर रेसिस्टेंस निगलेक्ट होगा तो जाने के समय अपवर्ड मोशन के टाइम रिटार्डेशन और डाउनवर्ड टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन, दोनों का अमाउंट सेम होगा। इसलिए टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होगा। लेकिन यदि एयर रेसिस्टेंस प्रेजेंट रहे तो क्या होगा, है ना, विथ एयर रेसिस्टेंस की बात करें तो एयर रेसिस्टेंस में देखिए ये ग्राउंड है और यहां से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया, बॉल गया इस तरह से और ऐसे आ गया, तो यहां पे थिंकिंग है, ये डाउनवर्ड क्या होगा, जी डाउनवर्ड वर्क करेगा, साथ में क्या करेगा, इसके साथ एक और वर्क करेगा डाउनवर्ड ही, एयर रेसिस्टेंस। तो दोनों का रिटार्डेशन होगा, एक एयर रेसिस्टेंस अपोज कर रहा है वो और एक अर्थ, ठीक। और तो इस समय यदि डाउनवर्ड की बात करें रिटार्डेशन की तो ये ऐड होगा जी प्लस आर होगा, सॉरी जी प्लस ए आर माना जाएगा। और वही जब ये डाउनवर्ड आने लगा तो डाउनवर्ड जी होगा और एयर रेसिस्टेंस बैक साइड होगा, इसलिए एयर रेसिस्टेंस का जो होगा वैल्यू वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अपवर्ड लगेगा। तो ये जो है रिटार्डेशन होगा नेगेटिव और ये क्या होगा पॉजिटिव, इतना होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा। तो जाने के समय अपवर्ड मोशन के टाइम जा रहा है ये अपवर्ड, लेकिन रिटार्डेशन कितना है जी प्लस ए आर। जब डाउनवर्ड आ रहा है तो एक्सेलरेशन ए माइनस सॉरी जी माइनस ए आर। तो इसकी वैल्यू छोटा है और इसकी वैल्यू बड़ा है, तो ये जल्दी रोक देगा और ये धीरे धीरे लाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ असेंट क्या होगा, छोटा होगा, टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा होगा। मतलब एयर रेसिस्टेंस प्रेजेंट रहेगा तो ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा और नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इस तरीके से थिंक करना है। तो यहां पे इसी के साथ वर्टिकल मोशन यानी मोशन अंडर द ग्रेविटी का टॉपिक एंड हुआ।